अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर्स ये एक ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो ईटिंग से जो है वो रिलेटेड है। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो ईटिंग और फीडिंग से रिलेटेड है। अब हम जो इसका फर्स्ट डिसऑर्डर है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके जो सिम्टम्स हैं उस पर बात करेंगे, कॉजेज़ क्या हो सकती हैं और जो ट्रीटमेंट है उस पर बात करेंगे। अब जो इसका फर्स्ट डिसऑर्डर है पिक का डिसऑर्डर, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया ए है परसिस्टेंट ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव नॉन फूड सब्सटेंस ओवर अ पीरियड ऑफ एट लीस्ट 1 मंथ। इस डिसऑर्डर में इंडिविजुअल ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो कि नॉन न्यूट्रिटिव हैं, जो कि उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। वो चीज़ें जो है वो ये खा रहे होते हैं, जिसमें जो है वो फॉर सपोज चॉक हो गया, मिट्टी होगी, इसके अलावा सीमेंट हो गया, कोई पेपर हो गया, रेज़र जो है वो खा रहे होते हैं। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ये लोग खा रहे होते हैं। अब जो इसका ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड है वो एटलीस्ट 1 मंथ जो है वो होना चाहिए। सेकंड जो क्राइटेरिया बी है, द ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव नॉन फूड सब्सटेंस इज़ इनएप्रोप्रिएट टू द डेवलपमेंट लेवल ऑफ द इंडिविजुअल। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग जो है वो फॉर सपोज़ अगर कोई छोटा बच्चा है वो हर चीज़ जो है वो मुंह में जो है वो डाल रहा होता है, हर चीज़ जो है वो उठाएगा और उसको मुंह में जो है वो डाल देगा, तो हम उसे जो है वो पिक का डिसऑर्डर जो है वो नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई अडल्ट जो बड़ा है उसको पता है कि ये चीज़ जो है वो नहीं खानी, या इस तरह की जो भी वो नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें खाता है, तो तब जो है वो हम इसको पिक का डिसऑर्डर जो है वो कहेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया सी है, द ईटिंग बिहेवियर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ कल्चरली सपोर्टेड और सोशली नॉर्मेटिव प्रैक्टिस। अब क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो है वो कल्चर में नहीं होनी चाहिए। फॉर सपोज़ ये किसी भी कल्चर या जो है वो लर्न बिहेवियर हो सकता है। कुछ कल्चर्स में क्या होता है कि वो नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ों को जो है वो खा रहे होते हैं, जो कि उनके कल्चर में जो है वो चीज़ गलत जो है वो नहीं होती। लेकिन ये चीज़ देखनी है कि ये जो बिहेवियर है ये कल्चरली जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया डी है, इफ़ द ईटिंग बिहेवियर अकर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर मेंटल डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया और अनदर मेडिकल कंडीशन। क्राइटेरिया डी के अकॉर्डिंग जो है ये ईटिंग बिहेवियर अकर हो सकता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया और अनदर मेडिकल कंडीशन। और ये जो प्रॉब्लम है वो एडिशनल क्लिनिकल अटेंशन अगर कॉज कर रहा है तो तब ये जो है वो डायग्नोस किया जाएगा। कॉजेज़ की बात करें, कॉजेज़ में एनवायरमेंटल फैक्टर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें नेगलेक्ट हो सकता है, लैक ऑफ सुपरविजन, डेवलपमेंटल डिले इस डिसऑर्डर को जो है वो कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कोई ट्रॉमा, कोई जो है वो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ कोई कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से जो है वो ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को यूज़ किया जाता है। साइकोथेरेपी में सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी होगी, फैमिली थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ये जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं
क्लाइंट के लिए उनका जो ये बिहेवियर है इसको जो है वो कम करने के लिए जो है ये डिफरेंट थेरेपीज़ को जो है वो यूज़ किया जाता है।